Hello. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good morning, Anshul. बाकी बच्चे बाकी sir, we should wait for 10 minutes. चेक कर लो एक बार. Yes, sir. Hello. Yes, sir. और कोई नहीं आएगा अंशु? Sir, no idea. चलो ठीक है. Shall we start? Yes, sir. पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं असाइनमेंट के बारे में. डिस्कस भी मतलब कि असाइनमेंट्स काफी कम बच्चों ने दी थी आपकी क्लास में. सिर्फ 3 बच्चों की असाइनमेंट्स आई थी मेरे पास. Yes, sir. और एमएसटी सिर्फ 4 बच्चों की. एमएसटी में सबसे बेस्ट था अंशुल का पेपर, उसके बाद आशुतोष का. तो आज डिस्कस करते हैं एसओपीज के बारे में. मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना एसओपीज? Yes, हेलो. sir. एसओपीज पूछ लूं? Yes, sir. तो सबसे पहले मेरे को एसओपी बता दो आप. एसओपी फॉर एंटरिंग द गेस्ट रूम. गेस्ट रूम में हाउ टू एंटर इन द गेस्ट रूम, उसकी एसओपी हम डिस्कस करते हैं आज. बताओ अंशु. We should knock the door 3 times. नॉक से पहले क्या होता है? Announce housekeeping.
नॉक नहीं करते, पहले बेल करते हैं। If the doorbell is not working, then we will knock the door. Okay, sir. वो भी अगर मतलब DND होगा तो नॉक भी नहीं करेंगे। Yes. अब बताओ। Yes, sir. बताओ। We should ring the doorbell, हम्म, uh, uh, and announce housekeeping if the guest doesn't reply. okay. Then we then we ring the doorbell again. For how many times we can ring the doorbell, or for how much time we have to wait after we rang the first bell? एक बारी बेल बजाने According के to बाद कितना हमें वेट करना है, और कितनी बार हम बेल कर सकते हैं? only 3 times. हम्म, और हर एक में इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल कितना रहेगा? फर्स्ट और सेकंड बेल के बीच में ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना रहेगा? कि मतलब फर्स्ट टाइम हमने बेल रिंग की, हाउसकीपिंग बोला, डिंग डोंग हाउसकीपिंग, फॉर हाउ मच टाइम वी हैव टू वेट? 10 seconds. ठीक है। उसके बाद कुशाल। सर उसके बाद अगर सर अगर गेस्ट रिप्लाई नहीं करता तो देन वी ओपन द डोर एंड अंदर जाके हम चेक करते हैं कि गेस्ट सो रहा है या फिर है उधर क्या कर रहा है। अगर उसने क्या रिप्लाई होगा नहीं अंशुल किया उसके बाद? Then we open the door slowly and announce housekeeping. कब करेंगे डोर ओपन? फर्स्ट बेल के बाद? No, हम्म, after third bell. ओके, ठीक है। And after opening the door, we announce housekeeping again. अच्छा, ठीक है। Then we see the guest is in the room or not. ओके, अगर गेस्ट रूम में हुआ और सो रहा हुआ तो? Then we should not disturb him and leave the room. ओके। Yes. इन केस आपने रूम ओपन किया और गेस्ट वहां पे अंदर है अवेलेबल, फिर? Then we should ask the guest whether he allows us to clean the room. ओके। और अगर गेस्ट ने बोला कि नहीं अभी नहीं जरूरत मेरे को, इन केस ही डिनाइड, या फिर मतलब उसे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है रूम क्लीनिंग की, फिर? Then we should leave the room and go to another room for the same task. अगर आप रूम क्लीन कर रहे हो, सपोज यू आर क्लीनिंग अ रूम, एक एग्जांपल ले लो कि आप रूम क्लीन कर रहे हो, ठीक है, आपने रूम में एंटर हुए, कोई गेस्ट नहीं था, आपने रूम क्लीनिंग शुरू कर दी और गेस्ट आ गया, फिर? गेस्ट कहीं बाहर गया हुआ था, गेस्ट आ गया, फिर? Yes, sir. तो क्या करना होगा? Uh, we must have a sign. If guest comes, he can see the signboard that the room is cleaning. ओके, And if yes, sir. And if he says that he wants some privacy, then we leave the room. And if he is okay with the cleaning, then we should continue the cleaning by good morning the guest and आई ग्रीट द गेस्ट, ठीक है। yes, sir. तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप रूम क्लीन कर रहे हो और गेस्ट आ जाए, तो फर्स्टली हमारा क्या होगा, हम ग्रीट करेंगे गेस्ट को अकॉर्डिंग टू द डे टाइम। मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग।
फिर उसके बाद हम गेस्ट को पूछ सकते हैं, मतलब गेस्ट भी बता सकता है कि हाँ, कि हम गेस्ट से पूछ सकते हैं कंटिन्यू करें क्लीनिंग या नहीं। तो गेस्ट की मर्जी है, गेस्ट बोल सकता है कि आपको कितना टाइम लगेगा रूम क्लीन करने में, वो अपना टाइम बता सकते हैं कि 15 मिनट, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर। तो गेस्ट ये भी कह सकता है कि ठीक है मैं थोड़ा टाइम बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। तो वी विल ओके विद दैट, ठीक है। ये सिंपल सी Yes. एक एसओपी होगी। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? पहला पॉइंट आएगा, अगर रूम डीएनडी है तो उसको हमने छेड़ना ही नहीं, छोड़ देना है ऐसे ही। अगर डीएनडी रूम है उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपनी शीट में लिखना है डीएनडी, और वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम की तरफ हमने चले जाना है। उसके बाद Yes. हमने क्या करना है? बेल रिंग करनी है, अगर रूम डीएनडी पे नहीं है। बेल रिंग करी, डिंग डोंग, हाउसकीपिंग अनाउंस किया, हाउसकीपिंग, ठीक है, एंड वी वेट फॉर 10 seconds. If there is no reply from the room, then we again ring the bell, ठीक है, when wait for 10 seconds and announce housekeeping. थर्ड टाइम फिर। उसके बाद क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि 5 seconds वेट करना है या 10 seconds, वो होटल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली ना? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन केस अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे डोर विद द फ्लोर की, जो फ्लोर की होगी रूम अटेंडेंट के पास, उससे रूम ओपन करेंगे। रूम का जो डोर है वो मतलब 45 डिग्री तक ओपन करके, नॉक करके, और हाउसकीपिंग अनाउंस करेंगे। उसके बाद अगर गेस्ट रूम में सो रहा होगा तो हम चुपचाप रूम से बाहर आ जाएंगे। अगर गेस्ट ने आंसर दिया तो हम पोलाइटली गेस्ट से पूछ सकते हैं कि वुड ही लाइक टू सर्विस द रूम, मतलब क्या उसे अपने रूम की क्लीनिंग करवानी है, ठीक है, ये चीज। अगर गेस्ट ने बोला हाँ तो ठीक है, अगर नहीं बोला तो वी विल विथड्रॉ फ्रॉम द रूम, हम रूम से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट था हमारा कि अगर हम रूम क्लीनिंग कर रहे हैं और गेस्ट आ गया बाहर से, तो हम गेस्ट को ग्रीट करेंगे और गेस्ट को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि रूम क्लीनिंग कंटिन्यू करें या फिर नहीं। अगर गेस्ट बोलता है कंटिन्यू कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो वी विल ओके विद दैट, ठीक है। Yes, sir. एक एसओपी मेरे को बताओ, सेटिंग द चैम्बरमेट्स ट्रॉली, जो मेड ट्रॉली हमारी होती है उसको सेट करने की एसओपी क्या होगी? आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं ना हुई अभी? No, sir. चलो कोई बात नहीं। वैसे नॉर्मली क्या होता है होटल्स में कि जो ट्रॉली सेट होती है वो मॉर्निंग में ही होती है रोज, जब फ्लोर पे जाना होता है तब, क्योंकि तब जीएससी जो है, गेस्ट रूम जो अटेंडेंट है, उसको क्या होगा कि उसको पता होगा कि उसको दिन में रूम कितने रूम्स जो हैं वो क्लीन करने हैं, तो उसके लिए कितना लिनन रिक्वायर्ड होगा, कितनी अमेनिटीज चाहिए होंगी, क्या क्या चीजों की उसे जरूरत होगी, तो वो सब चीजें ट्रॉली में रखी जाती हैं सुबह के टाइम में। तो फिर भी एक बारी सेट करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, एसओपी क्या होनी चाहिए? किसकी, sir? मेड ट्रॉली की। Yes, sir. यस सर बोल रहे हो, आगे तो बताओ। We should have a dirty linen. Uh, uh, सर एम्प्टी करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ट्रॉली को खाली करो, yes, sir. एंड अच्छा, देन उसके बाद उसको चेक करो कि उसमें कोई ब्रोकन पार्ट या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं है ट्रॉली को, एंड देन उसके बाद उसको क्लीन करो ट्रॉली को, ओके। क्लीन करो, एंड देन जो भी उसका डस्टबिन वाला पार्ट है उसका चेंज करो, डस्टबिन के अंदर जो भी होता है सब वो सब। अंशुल, अच्छा चलो ठीक है अंशुल, आगे बताओ। Then we should collect the dirty linen. डर्टी लिनन तो कलेक्ट, सपोज कि मैं आज के लिए ट्रॉली सेट कर रहा हूँ, मतलब कि आज के लिए अपनी ट्रॉली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मेरे को फ्लोर पे जाना है, तो मुझे हर चीज के लिए बार बार नीचे ना जाना पड़े सामान लेने के लिए, ठीक है। तो मैं Yes, वहीं sir. से अपना सामान भर के लाया, अपनी ट्रॉली में सेट कर लिया मैंने, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। जब डर्टी लिनन को रिमूव करने की बात आएगी, वो तो एंड ऑफ द डे का होगा ना काम,
या फिर जब वो Yes. एक साइड भर जाएगी डर्टी लिनन से तो लिनन शूट से हम उसको थ्रो कर देंगे। समझ गए चीज? Yes. Yes. ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कैसे लगता तुम्हें, कैसे सेट करनी चाहिए ट्रॉफी? Sir, no idea. पहली चीज हैवी तो वही। पार्ट्स और नीचे, हम्म, हैवी पार्ट्स और नीचे हाँ, तो पहली अकॉर्डिंग चीज टू क्या वेट। होती है कि ट्रॉली देखिए आप लोगों ने, हमारी लैब में भी है, देखिए कभी? यस सर। Yes, sir. तो पहले जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी, दिख रही है ये ट्रॉली आपको? Yes, sir. अब इसमें क्या होता है, ये मेन ट्रॉली है हमारे पास। एक तरफ क्या होगा, वेस्ट बिन के लिए, मतलब जितना भी डस्टबिन जो क्लियर करेंगे हम रूम से, उसका जो गार्बेज वेस्ट है वो इस बैग में, और जो लिनन जो है सॉइल लिनन वो इस बैग में। पहली चीज ये क्लियर होगी। Yes, sir. पार्ट वाइज इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऊपर ये वाला सेक्शन, सबसे ऊपर, Yes, ठीक sir. है। इस सेक्शन में ये अभी एम्प्टी है, बट इसमें ऐसे क्या होता है कि ये है जैसे ऐसे एक ड्रॉ टाइप बना होता है, ठीक है। इस ड्रॉ टाइप में क्या होगा, यहाँ पे सारे हमारे शेविंग किट, डेंटल किट, जितने भी शैम्पू, सोप, गैस सप्लाईज, जितने भी हैं हमारी गेस्ट अमेनिटीज, वो सारी यहाँ पे स्टोर होगी। टॉयलेट रोल्स, सैनिटरी बैग्स, जितना भी कुछ बाथरूम की सप्लाईज है या गेस्ट रूम की सप्लाईज है, टी कॉफी सैशे, शुगर सैशे, पेंसिल, पेन, नोट पैड्स, ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो स्टोर होंगी। ये सेक्शन कवर हो गया, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद ये वाला सेक्शन आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास कैडी होती है। कैडी मतलब किस टाइप से, कि जो वॉशरूम क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हमारा टॉयलेट ब्रश रहेगा, हार्पिक R6 रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें रहेंगी, वो इस तरह की होती है कैडी, Yes, sir. ठीक है। इस तरह की होती है वो। सेम यही चीज मिलेगी आपको होटल्स में। यहाँ पे एक तरफ क्या होगा, हार्पिक और स्क्रबर और ये सब चीजें, और दूसरी तरफ होगा हमारे पास टॉयलेट ब्रश और बाकी सब चीजें, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो कैडी है वो प्लेस होगी इस सेक्शन में। अभी तक का क्लियर है सब में, ट्रॉली का क्या सामान काम पे आएगा? Yes, sir. क्या होगा इसमें, इस बैग में? वो डिपेंड करता है, कोई भी बैग हो सकता है, चाहे ये चाहे ये, जरूरी नहीं है कि बड़े वाला। वैसे बड़े वाले बैग में ही नॉर्मली जो है हमारा
लिनन जाएगा, बिकॉज लिनन ज्यादा होगा गार्बेज से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लिनन। Linen, ओके, इस बैग में, garbage, यहाँ पे, supplies, एंड WC ब्रश एंड ऑल। हाँ जो टॉयलेट कैडी होती है हमारी वो होगी। और यहाँ पे केमिकल। यहाँ पे सारी सप्लाईज, गेस्ट रूम अमेनिटीज, बाथरूम सप्लाईज, शेविंग किट, शैम्पू, डेंटल किट, सोप, मॉइस्चराइजर, पेपर, पेन, टॉयलेट रोल, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे होंगी ऊपर। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये तीन सेक्शन। ये तीन सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन हम टॉवल्स के लिए रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्शन हम बेडशीट्स और पिलोज के लिए रख सकते हैं। तीसरे सेक्शन में दुबे कवर आ सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कैसे सेट करनी है कैसे नहीं, किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है किस चीज की कम है, उस बेसिस पे जो है उसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। yes sir. उसके बाद आता है हमारे पास पहली चीज आएगी कि हमने पूरी ट्रे को, मतलब पूरी ट्रॉली जो है उसको खाली करना है। खाली करेंगे, किस लिए खाली करेंगे? पहली चीज uh, ताकि to उसको अच्छी, remove the old, ताकि उसको अच्छी तरह से साफ कर पाए, इसलिए। yes sir, बट ये जो टास्क है ये नॉर्मली मतलब जनरली नहीं होता, ठीक है। वैसे ही बिजी इतना रहता है होटल, तो डेली जो आइटम्स कम होती हैं उसको फुलफिल करके, उसको रिप्लेनिश करके, जो GRAs हैं, गेस्ट रूम अटेंडेंट्स हैं, वो अपनी ट्रॉली लेके फ्लोर पे चले जाते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए। उसके बाद हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कोई पार्ट जो है वो टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद जो ट्रॉली है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। फिर जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, ठीक है, ट्रॉली के सेक्शंस थे तीन, तीन yes सेक्शंस sir, थे मेरे ट्रॉली के। जो सबसे नीचे वाली yes, होगी वहां पे क्या आएगा? duvet cover, दुबे कवर या फिर दुबे, क्योंकि वो ज्यादा हैवी होंगे, ठीक है। जितना हैवी yes, लिनन है वो नीचे, उससे कम हैवी ऊपर, और जो सबसे लाइट लिनन है वो सबसे ऊपर। टावल्स है, टावल्स का इतना वेट नहीं होता, तो वो सबसे फर्स्ट सेक्शन में हम रख सकते हैं। उसके बाद प्लेस कर सकते हैं लिनन को अलग अलग पर्पसेस के लिए। जो लिनन है उसको अलग अलग प्लेस कर सकते हैं। क्लोज द लिड्स ऑफ क्लीनर बॉटल्स एंड लिक्विड कैन्स टाइटली। जो क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए हमने बॉटल्स यूज करी है या फिर जो हमारे पास लिक्विड कैन्स है, उनके जो ढक्कन है हमको टाइटली क्लोज करने चाहिए, ताकि जो है केमिकल्स वो स्प्रेड आउट ना हो, ठीक है। yes sir, उसके बाद आता है हमारे पास रिकॉर्ड द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द आइटम्स लोडेड इन द ट्रॉली फॉर रूम्स। हम ये भी रिकॉर्ड बना सकते हैं कि कितनी आइटम्स हमने आज इशू करी हैं और कितनी हमें रिक्वायर्ड थी, किस तरह की आइटम्स हमने इशू करी है, मतलब रखी है ट्रॉली में अपने। उसके बाद कलेक्ट कर सकते हैं हम रूम कीज, ठीक है। उसके बाद टेक द ट्रॉली टू असाइन ड्यूटी फ्लोर। फ्लोर पे हम ट्रॉली लेके जाएंगे, पार्क इट आउटसाइड द रूम सच दैट द faces लिनन साइड फेसेस आउटसाइड एंड द रूम एंट्रेंस इज ब्लॉक्ड। अच्छा, एक चीज और मेरे को पूछनी है आपसे। सपोज कि रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। yes sir, रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं तो होटल में क्या होता है कि ट्रॉली जो है वो आगे ब्लॉक कर देते हैं हम, रूम के डोर के आगे ट्रॉली लगा देते हैं, ताकि
जो गेस्ट है उन्हें पता लग जाएगा कि हाउसकीपिंग ट्रॉली जो है डोर ओपन है और ट्रॉली बाहर है, तो इस रूम में रूम क्लीनिंग चल रही है। ठीक है, तो कौन सी साइड जो है ट्रॉली की वो रूम के डोर की तरफ होगी, ये चीज मेरे को पूछनी है। सर रूम बैकवर्ड साइड ये रूम के वाली डोर की साइड तरफ होगी होगी। कि उसके पीछे वाली साइड होगी डोर की तरफ? पीछे वाली साइड होगी सर। मतलब इसका, अब मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर कि रूम का डोर हमने ओपन करा हुआ है, ठीक है, तो यस, ये वाली साइड जो है वो रूम के डोर के सामने आएगी, या जो इसकी बैक साइड है वो रूम के डोर के सामने आएगी? बैक साइड रूम के डोर के सामने आएगी, क्यों? ताकि सर जो हाउसकीपर है उसको इजी हो जाए लिनन डालना निकालना। नहीं तो बैक साइड क्यों आएगी फिर? ये वाली साइड आनी चाहिए, यहीं पे तो लिनन प्लेस है। सर सर जो हाउसकीपर है उसके सामने होना चाहिए इसका हाँ हाँ, ट्रॉली का वही वही मुंह। वही 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 यस चीज सर। मैं कह रहा हूँ कि उसके सामने ये ही होगा, ठीक है, यही वाली साइड होगी। तो ये फ्रंट साइड है, यस। वो बैक साइड है। रूम का डोर जो है वो इस तरफ से ओपन है। यहाँ अच्छा। पे रूम का यस। डोर है सपोज, ठीक है, यहाँ पे रूम का डोर है, तो ये वाली साइड रूम के डोर के सामने ही आएगी। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट एसओपी फॉर रूम क्लीनिंग। रूम क्लीनिंग की एसओपी में हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर गेस्ट रूम में है या फिर गेस्ट रूम में नहीं है। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। कर सकते हो ना एक्सप्लेन? यस सर। बताओ फिर। एसओपी फॉर क्लीनिंग ऑफ, पहले क्लीनिंग ऑफ बाथरूम बताओ, ये हुआ भी नहीं है हमारा। We should use the signboard while keeping the door slightly open ओके, and बाथरूम फ्लोर क्लीन करना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले बाथरूम फ्लोर क्यों क्लीन करेंगे? नो बाथरूम फ्लोर नहीं होएगा। सबसे पहले बाथरूम ब्लाइंड्स ओपन करने हैं पहले, सबसे पहले बाथरूम के कर्टन वगैरह। बाथरूम या फिर डोर्स। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? यस सर, बाथरूम के मतलब टॉप पार्ट्स जो भी हैं हम्म, दैट शुड बी क्लीन फर्स्ट। खुशहाल, यस सर। बाथरूम के फ्लोर क्यों सबसे पहले क्लीन फ्लोर करना है? पहले मुझे इस चीज का तुम आंसर दे दो एक बार। सबसे पहले फ्लोर से करना हम्म, चाहिए सर। तो भूल गया सर। बोलो। क्लास क्लास में आपने क्या बताया था सर? है, इतना डिटेल याद नहीं है सर। बाथरूम का फ्लोर क्यों नहीं क्लीन करेंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ। सपोज आपने बाथरूम का फ्लोर क्लीन कर लिया, एक हमारा स्टैंडर्ड होता है कि हमने जो क्लीनिंग है वो कैसे करनी होती है। कैसे करनी होती है अंशु? किसी भी एरिया की क्लीनिंग कैसे टॉप टू होगी? बॉटम। हाँ, ठीक टॉप है, टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होगी। तो अगर हमने सपोज बाथरूम का जो फ्लोर है वो पहले क्लीन कर दिया, एक एग्जांपल है, ठीक है, फ्लोर आपने यस। पूरा क्लीन कर दिया, मॉपिंग कर दी, ड्राई भी कर दिया, हर एक चीज कर दी। वॉश बेसिन आपका गंदा था, वॉश बेसिन आपने क्लीन करा, तो चाहे जितना मर्जी आप सेफली क्लीन करो, थोड़ा बहुत तक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमेशा फ्लोर पे आएगी ही आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी तो फ्लोर पे गिरेगा ही, तो उस केस में क्या होगा, आपको फ्लोर फिर दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, और मतलब डबल डबल काम आपको करना पड़ेगा। यस। ठीक है, इसलिए बाथरूम का फ्लोर जो है वो पहले क्लीन
नहीं करना। उसके बाद उसके बाद ब्लाइंड सर, ब्लाइंड्स ओपन करनी है। ओके वेंटिलेशन। ठीक है, चलो वेंटिलेशन वैसे होती नहीं होटल के वॉशरूम में, सिर्फ एक वो दिया होता है ऊपर एसी वेंट, उसको कुछ नहीं कर सकते हम, वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें ओपन या क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। यस सर। और और वी शुड क्लीन द वॉल्स। अच्छा ठीक है, आगे bathtub and basin. ठीक है, बाथटब और बेसिन। फिर सप्लाइज सर देखनी है कि प्रॉपर वी शुड रिमूव द amenities एंड क्लीन, पहले तो डस्ट क्लीन करेंगे। ठीक है, एंड चलो यूज Toilet न्यू clean amenities। करेंगे. मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज, आप एंटर हुए, आपने साइन बोर्ड लगाया, ठीक है, वॉशरूम में यस। एंटर हुए आप, तो सीलिंग की तो जरूरत पड़ेगी नहीं क्लीन करने की, बिकॉज वो कोई डेली का टास्क तो है नहीं, पीरियोडिक टास्क में वो आएगा अगर ज्यादा गंदी है तो। सॉरी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें जो हमारा बाथ टब है, वॉश बेसिन है, उसको स्क्रब करना है, उसको क्लीन करना है। अगर उसमें कोई मतलब केमिकल की रिक्वायरमेंट है तो केमिकल से, अदरवाइज अगर नॉर्मल स्टेन्स है तो वो वैसे ही क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हमें टॉयलेट जो सीट है हमारी WC, वो क्लीन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यस। बाथरूम की जो वॉल्स है, नॉर्मली जो है वो टाइल्स से ही कवर रहती है, वॉल्स कम ही होती है, टाइल्स ही लगी होती है पूरी वॉल्स पे, ठीक है। तो वो क्लीन करनी है, उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा इजी है। कई बार क्या होता है, वॉशरूम में शावर क्यूबिकल्स लगे होते हैं, शावर क्यूबिकल्स में दो साइड जो है वो वॉल की होगी और दो साइड जो है वो ग्लास की होगी, ठीक है। तो ग्लास पे जब पानी गिरेगा तो स्टेन्स पड़ेंगे, ग्लास क्लीनर की हेल्प से पहले उसको क्लीन करना है, ठीक है। अब यस सर। उसके बाद हमने क्या करना है, सब कुछ हमारा मतलब जो भी ऊपर का काम था वो सारा कंप्लीट हो गया कंप्लीट, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर, फिक्सचर्स वगैरह भी करने हैं साहब। हाँ, फिक्सचर्स करने हैं, और एक और चीज रह गई, क्या रह गया? Mirror. हाँ ठीक है, मिरर जो है वो रह गया। मिरर भी हमने वाइप करा, क्लीन करा, केमिकल की रिक्वायरमेंट थी तो केमिकल लगाया, ग्लास क्लीनर, अदरवाइज ऐसे ही हो गया तो ठीक है। क्लीन करके उसके बाद हमने क्या करा, जो बाथरूम का फ्लोर है उसको, बाथरूम का जो फ्लोर है उसको क्या करा है, क्लीन कर दिया। वाइप। डस्टबिन भी हमने चेक कर लेना है, अगर उसमें कोई गार्बेज है तो उसको एम्प्टी कर देना, यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने फ्लोर को जो है वो क्लीन कर दिया, फ्लोर क्लीन करा, ड्राई हो गया फ्लोर। उसके बाद हमने अमेनिटीज जो है वो प्लेस कर दी। इस स्टेप को आप चेंज भी कर सकते हो, चाहे आप अमेनिटीज पहले भी प्लेस कर सकते हो और बाद में फ्लोर पे मॉप लगा के रूम से बाहर जा सकते हो कि ड्राई अपने आप होता रहेगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है हम्म, सर, इस सब प्रोसेस में सर WC में जो हार्पिक वगैरह यूज करते हैं सर, ये प्रोसेस पहले करना है कि लास्ट में? ये प्रोसेस आपको तब करना है जब आप, सबसे पहले ही होगा ये प्रोसेस, क्योंकि जब आप गए हो रूम में, ठीक है, आपने वॉश बेसिन बाथटब की क्लीनिंग शुरू करी, उसके साथ ही आप टॉयलेट सीट को क्लीन करना शुरू कर दो, ओके सर। ठीक है। क्योंकि उसको 5-10 मिनट तो आपको रेस्ट भी देना होगा यस हार्पिक सर। को, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर जरूरत है तो रेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी ज्यादा अगर नहीं गंदी तो फिर वो नॉर्मली क्लीनिंग से भी हो जाता है साफ, ठीक है। तो ये थी आपकी SOP फॉर क्लीनिंग द गेस्ट बाथरूम। यस।
अंशुल मैं एक बारी दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, टाइम जो वो ओवर हो रहा है हमारा जूम का, ठीक है? हेलो, Sure, sir. दोबारा ज्वाइन कर लेना। Sure, sir.